श्री गणेशाय नमः। श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हुए हम वैशाख मास की इस पावन कथा के छठे और सातवें अध्याय का आरंभ करते हैं। वैशाख मास सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। ये मास भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप और तप मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर उसे पुण्य और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। इस कथा के छठे अध्याय में हम एक ऐसे राजा की कथा सुनेंगे जो अपार शक्ति और वैभव का स्वामी होते हुए भी आंतरिक शांति से वंचित था। महर्षि की कृपा और वैशाख मास के प्रभाव से उसका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति केवल धर्म, सेवा और भक्ति में ही निहित है। वहीं सातवें अध्याय में हम एक निर्धन ब्राह्मण और एक अहंकारी धनवान की कथा के माध्यम से ये जानेंगे कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा पुण्य भी अत्यंत फलदायक होता है। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन कभी भी संभव है यदि मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर की ओर अग्रसर हो। इन दोनों अध्यायों में एक समान सूत्र है, भगवान विष्णु की भक्ति, वैशाख मास का महत्व और मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुने, मन में भगवान का स्मरण करें और अपने जीवन को पवित्र बनाने का संकल्प लें। भक्ति में ही शक्ति है और श्रद्धा में ही सिद्धि है। इति श्री वैशाख मास कथा अध्याय 6 एवं 7 प्रारंभ। भक्तों, वैशाख मास का छठा अध्याय भी अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। इस अध्याय में हमें भगवान विष्णु की महिमा के साथ साथ कर्म, भक्ति और सेवा के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर नगर में सुदर्शन नाम का एक राजा राज्य करता था। वो अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय था, परंतु उसे अपने बल और वैभव पर अत्यधिक गर्व था। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन वैशाख मास का आगमन हुआ। नगर में साधु संतों का आगमन होने लगा और हर ओर धर्म कर्म की चर्चा होने लगी, परंतु राजा सुदर्शन इन सब बातों को महत्व नहीं देता था। वो सोचता था कि केवल शक्ति और संपत्ति ही जीवन का आधार है। इसी दौरान एक महान तपस्वी ऋषि उस नगर में आए। उनका नाम था महर्षि वामदेव। वे अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी थे। नगर के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। राजा सुदर्शन को जब ये समाचार मिला तो उसने भी औपचारिक रूप से उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। महर्षि वामदेव ने राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और महल में पधारे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया, परंतु उसके मन में सच्ची श्रद्धा का अभाव था। उसने केवल दिखावे के लिए ये सब किया था। महर्षि वामदेव ने राजा के मन का भाव तुरंत समझ लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर संतोष नहीं है। इसका कारण क्या है? राजा कुछ क्षण के लिए मौन हो गया, फिर बोला, हे ऋषिवर, मेरे पास धन, सेना और वैभव सब कुछ है, परंतु मुझे भीतर से शांति नहीं मिलती। मैं नहीं जानता कि इसका कारण क्या है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, शांति केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती, ये तो भीतर की अवस्था है जो भक्ति, सेवा और धर्म के पालन से प्राप्त होती है। राजा ने कुछ उपेक्षा के भाव से कहा, क्या केवल व्रत और पूजा से जीवन बदल सकता है? महर्षि ने उत्तर दिया, यदि वो सच्चे मन से की जाए तो अवश्य बदल सकता है। विशेषकर वैशाख मास में किया गया व्रत और दान अत्यंत फलदायक होता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? तब महर्षि वामदेव ने उसे वैशाख मास की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया। हे राजन, ये मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस समय किया गया स्नान, दान, जप और तप अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा से धर्म का पालन करता है, उसे इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। राजा ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनने लगा। उसके मन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। महर्षि ने आगे कहा, परंतु केवल सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम स्वयं इसका पालन नहीं करोगे, तब तक इसका वास्तविक फल नहीं मिलेगा। राजा सुदर्शन अब गंभीर हो चुका था। उसने कहा,
हे ऋषिवर, मैं आपके बताए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। महर्षि वामदेव ने उसे वैशाख मास के नियम बताए। प्रातः काल स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, दान और सत्य व अहिंसा का पालन। राजा ने उसी क्षण से ये संकल्प लिया कि वो पूरे वैशाख मास में इन नियमों का पालन करेगा। अगले दिन से उसने अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। वो प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता और गरीबों को दान देता। धीरे धीरे उसके मन की अशांति समाप्त होने लगी और उसे एक नई शांति का अनुभव होने लगा। इस प्रकार इस अध्याय का प्रारंभ हमें ये सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली या धनी क्यों ना हो, सच्ची शांति केवल धर्म और भक्ति से ही प्राप्त होता है। राजा सुदर्शन ने जैसे ही वैशाख मास के व्रत और नियमों का पालन प्रारंभ किया, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन स्पष्ट होने लगा। पहले जहां उसका दिन विलासिता और राजसी कार्यों में बीतता था, अब वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी तट पर जाता, स्नान करता और भगवान विष्णु का ध्यान करता था। उसकी इस नई दिनचर्या को देखकर पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। मंत्रीगण और प्रजा दोनों ही आश्चर्यचकित थे कि जो राजा कभी धर्म कर्म की ओर ध्यान नहीं देता था, वो अब इतना परिवर्तित कैसे हो गया। एक दिन उसके प्रधानमंत्री ने विनम्रता से पूछा, महाराज, आपके इस परिवर्तन का रहस्य क्या है? राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैंने ये समझ लिया है कि केवल राज सुख और वैभव से जीवन में शांति नहीं मिलती। सच्चा सुख तो धर्म और भक्ति में है। ये सुनकर मंत्री भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी राजा के साथ व्रत का पालन प्रारंभ कर दिया। इसी बीच महर्षि वामदेव ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, ये जानना आवश्यक है कि राजा का ये परिवर्तन अस्थायी है या केवल क्षणिक। एक दिन वे एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करके महल के द्वार पर पहुंचे। उस समय राजा अपने दैनिक पूजा कार्य में व्यस्त था। ब्राह्मण वेशधारी महर्षि ने द्वारपाल से कहा, मुझे राजा से मिलना है, मुझे अत्यंत आवश्यक कार्य है। द्वारपाल ने कहा, अभी महाराज पूजा में है, आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ब्राह्मण ने क्रोध का अभिनय करते हुए कहा, क्या एक भूखा ब्राह्मण प्रतीक्षा करेगा? यदि राजा सच्चा धर्मात्मा है तो उसे तुरंत मेरी सहायता करनी चाहिए। ये बात राजा तक पहुंची। उसने तुरंत अपनी पूजा को बीच में छोड़ा और उस ब्राह्मण के पास पहुंचा। राजा ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करें, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे तुरंत भोजन चाहिए। राजा ने स्वयं अपने हाथों से उसके लिए भोजन की व्यवस्था की और आदर पूर्वक उसे परोसा। भोजन के बाद ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुमने अपनी पूजा छोड़कर मेरी सेवा की, क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं है? राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, यदि भगवान की पूजा छोड़कर भगवान के ही रूप की सेवा की जाए तो वो भी पूजा के समान ही है। मेरे लिए आपकी सेवा ही सच्ची पूजा है। ये सुनकर महर्षि वामदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। राजा सुदर्शन उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा परिवर्तन सच्चा है। तुमने सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म समझा है और यही सच्ची भक्ति है। राजा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने कहा, हे गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। महर्षि ने कहा, अब तुम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के कल्याण के लिए कार्य करो। लोगों को धर्म का मार्ग दिखाओ और उन्हें वैशाख मास के महत्व के बारे में बताओ। राजा ने उसी क्षण ये संकल्प लिया कि वो अपने राज्य को धर्म और सेवा का केंद्र बनाएगा। इसके बाद उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि वैशाख मास के दौरान सभी लोग स्नान, दान और भक्ति का पालन करें। उसने स्वयं गरीबों के लिए अन्नदान और जल सेवा की व्यवस्था की। धीरे धीरे पूरा राज्य एक पवित्र स्थान में परिवर्तन होने लगा। लोग अधिक दयालु और धार्मिक बनने लगे। इस प्रकार इस भाग में हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि सेवा और करुणा में भी निहित है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में भी धर्म के प्रति जागरूकता और सेवा की भावना उत्पन्न होती है।
राजा सुदर्शन के जीवन में धर्म और भक्ति का प्रकाश फैल चुका था, परंतु जैसे ही कोई व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलता है, उसकी परीक्षा भी अवश्य होती है। एक दिन अचानक राज्य में भयंकर संकट आ गया। कई दिनों तक वर्षा नहीं हुई, नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और प्रजा में हाहाकार मच गया। ये एक भयंकर अकाल का संकेत था। प्रजा अत्यंत दुखी होकर राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, हम सब भूख और प्यास से त्रस्त हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। राजा सुदर्शन ये देखकर अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने तुरंत अपने भंडार खोल दिए और प्रजा के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करने का आदेश दिया। कुछ समय तक तो सब ठीक चला, परंतु धीरे धीरे राजकोष भी खाली हो गया। मंत्रीगण चिंतित हो उठे। एक दिन मंत्री ने कहा, महाराज, यदि ये स्थिति ऐसे ही रही तो हमारा सारा धन समाप्त हो जाएगा। हमें कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यदि मेरे राज्य की प्रजा भूखी है तो मेरे लिए धन का क्या मूल्य। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, परंतु अपने प्रजा को कष्ट में नहीं देख सकता। ये सुनकर सभी मंत्री मौन हो गए। उसी रात राजा अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया मेरी प्रजा की रक्षा करें। अगले दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार दरबार में आया। उसने कहा, हे राजन, इस संकट का समाधान केवल भक्ति और यज्ञ से ही संभव है। राजा ने तुरंत पूछा, हे ब्राह्मण देव, कृपया मार्गदर्शन करें। ब्राह्मण ने कहा, आपको वैशाख मास में एक विशेष जलदान महायज्ञ करना होगा, जिसमें आप न केवल मनुष्यों बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करें। राजा ने बिना विलंब किए इस यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। उसने राज्य के हर कोने में कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए और जेल सेवा की व्यवस्था की। प्रजा भी राजा के इस कार्य में सहयोग करने लगी। धीरे धीरे पूरे राज्य में सेवा और सहयोग का भाव उत्पन्न हो गया। यज्ञ के अंतिम दिन जब सभी लोग एकत्रित होकर भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे, तभी अचानक आकाश में बादल घिर गए। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई और नदियां पुनः जल से भर गईं। प्रजा आनंद से झूम उठी और भगवान के जयकारे लगाने लगी। राजा सुदर्शन ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। तभी वही वृद्ध ब्राह्मण पुनः प्रकट हुआ और उसने अपना वास्तविक रूप धारण किया। वो स्वयं महर्षि वामदेव थे। उन्होंने कहा, हे राजन, ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और सेवा का फल है। तुमने अपने स्वार्थ को त्याग कर प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया है, इसलिए भगवान तुमसे प्रसन्न हुए हैं। राजा ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, ये सब आपकी शिक्षा का ही परिणाम है। महर्षि आशीर्वाद देते हुए कहे, तुम्हारा नाम युगों युगों तक धर्मात्मा राजा के रूप में लिया जाएगा। इस प्रकार इस भाग में हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए होती है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अकाल समाप्त हो चुका था। राज्य पुनः समृद्धि की ओर अग्रसर था और प्रजा के हृदय में अपने राजा के प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी। परंतु राजा सुदर्शन के मन में अब भी एक ही भाव था, भगवान विष्णु के प्रति कृतज्ञता और समर्पण। वैशाख मास की पूर्णिमा का दिन आ पहुंचा। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण था। मंदिरों को सजाया गया, दीप जलाए गए और हर ओर भक्ति के गीत गूंज रहे थे। राजा सुदर्शन ने इस दिन एक भव्य यज्ञ और अन्नदान का आयोजन किया। उसने स्वयं साधारण वस्त्र धारण किए और प्रजा के बीच बैठकर सेवा करने लगा। जब यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा तो वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता फैल गई। आकाश निर्मल हो गया, सुगंधित पवन बहने लगी और चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश छा गया। तभी उस प्रकाश के मध्य से भगवान विष्णु का दिव्य प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहर और तेजस्वी था। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा सुदर्शन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, हे राजन, तुमने सच्चे मन से भक्ति और सेवा का पालन किया है। तुमने अपनी प्रजा को अपने परिवार के समान समझा और उनके लिए अपने सुखों का त्याग किया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। मैं तो केवल आपका एक सेवक हूँ। भगवान ने कहा, हे सुदर्शन, यही सच्ची भक्ति है, अहंकार का त्याग और सेवा का भाव।
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा राज्य सदैव समृद्ध रहेगा और तुम्हें अंत में मेरे धाम की प्राप्ति होगी। ये सुनकर सभी लोग नारायण नारायण का जयकारा लगाने लगे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो भी व्यक्ति वैशाख मास में स्नान, दान, जप और सेवा करता है वो मेरे अत्यंत प्रिय होता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ ही क्षणों में वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया, परंतु भगवान के दर्शन की अनुभूति सभी के हृदय में अमिट छाप बनकर रह गई। उस दिन की बात, राजा सुदर्शन ने अपने जीवन को पूरी तरह धर्म और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। उसने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया, जहाँ हर व्यक्ति धर्म, दया और सत्य का पालन करता था। समय बीतता गया और अंततः जब राजा सुदर्शन का जीवन पूर्ण हुआ तो उसने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण दिव्य विमान प्रकट हुआ और उसे वैकुंठ धाम ले जाया गया, जहां उसे भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार वैशाख मास के इस छठे अध्याय का समापन अत्यंत दिव्य और प्रेरणादायक रूप में होता है। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ता या सुनता है, उसे जीवन में सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख मास का 7वां अध्याय अत्यंत पुण्यदायक और मोक्षदायक माना गया है। इस अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा, दान पुण्य का महत्व और मनुष्य के जीवन में धर्म के पालन की आवश्यकता का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में धर्मपाल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो वेदों का ज्ञाता था, परंतु आर्थिक रूप से अत्यंत निर्धन था। उसके जीवन में अनेक कष्ट थे, फिर भी उसने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन वैशाख मास के आगमन पर उसने संकल्प लिया कि वो इस पूरे मास में नियम पूर्वक स्नान, दान, जप और व्रत करेगा। उसके पास धन नहीं था, पर उसके मन में संकल्प लिया कि जो भी व्यक्ति संभव होगा वो अवश्य करेगा। प्रातः काल वो गंगा नदी के तट पर जाता, स्नान करता और भगवान विष्णु का ध्यान करता। वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता और दिन भर सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करता। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था, जिसका नाम धन सेठ था। वो अत्यंत संपन्न था, परंतु अहंकारी और अधार्मिक था। वो कभी दान नहीं करता था और गरीबों का उपहास करता था। एक दिन धन सेठ ने ब्राह्मण धर्मपाल को गंगा तट पर करते हुए देखा और उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस व्रत और तप से क्या होगा? बिना धन के कोई पुण्य नहीं मिलता। धर्मपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे सेठ, सच्चा पुण्य धन से नहीं, भावना से मिलता है। यदि मन शुद्ध हो तो एक लोटा जल भी गंगा को अर्पित करना महान फल देता है। सेठ हंसते हुए वहां से चला गया, परंतु कुछ दिनों बाद उसके जीवन में विपत्तियां आने लगी। उसका व्यापार घटने लगा, परिवार में कलह बढ़ गया और वो मानसिक रूप से अशांत रहने लगा। उधर धर्मपाल का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसके भीतर अद्भुत शांति और संतोष उत्पन्न हुआ। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे धर्मपाल, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने सच्चे मन से वैशाख मास का पालन किया है, अतः तुम्हें सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। अगले ही दिन से उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसे सम्मान मिलने लगा और धीरे धीरे उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। जब धन सेठ ने ये देखा तो वो अत्यंत लज्जित हुआ। वो धर्मपाल के पास गया और क्षमा मांगी। उसने भी वैशाख मास के व्रत और दान का महत्व समझा और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस प्रकार इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वैशाख मास में किया गया छोटा सा भी पुण्य कार्य अत्यंत फलदायक होता है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति इस अध्याय को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे जीवन में सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन सेठ के हृदय में परिवर्तन की ये शुरुआत थी। वो अब पहले जैसा अभिमानी और कठोर नहीं रहा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो भी वैशाख मास के व्रत और दान का पालन करेगा। अगले दिन प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें धरती को स्पर्श कर रही थी, धन सेठ गंगा तट पर पहुंचा। वहां उसने धर्मपाल को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। पहले जहां वो उसे तुच्छ समझता था, अब वही ब्राह्मण उसे एक दिव्य पुरुष के समान प्रतीत हो रहा था। धन सेठ ने विनम्रता से धर्मपाल के चरण
स्पर्श किए और कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया मुझे भी बताइए कि मैं किस प्रकार इस वैशाख मास का पालन कर सकता हूँ जिससे मेरे पापों का नाश हो और मुझे शांति प्राप्त हो। धर्मपाल ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, हे सेठ, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, दान और सत्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करो, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध मन और सच्ची श्रद्धा। धन सेठ ने उसी क्षण से नियम पूर्वक व्रत का पालन प्रारंभ कर दिया। वो प्रतिदिन गंगा स्नान करता, ब्राह्मणों और निर्धनों को अन्न और वस्त्र दान देता और भगवान विष्णु के नाम का जप करता। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। उसके मन की अशांति दूर होने लगी और उसे एक अनोखी संतुष्टि का अनुभव होने लगा। एक दिन जब वो दान कर रहा था, एक वृद्ध साधु उसके पास आए। उनके वस्त्र साधारण थे, परंतु उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने धन सेठ से कहा, हे पुत्र, क्या तुम जानते हो कि वैशाख मास में किया गया दान क्यों विशेष फल देता है? धन सेठ ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं इस विषय में अधिक नहीं जानता, कृपया मुझे ज्ञान दे। साधु ने कहा, वैशाख मास में सूर्य देव की तपन बढ़ जाती है और जीव जंतु मनुष्य सभी को कष्ट होता है। ऐसे समय में जो व्यक्ति जल, अन्न और छाया का दान करता है, वो वास्तव में भगवान की सेवा करता है। यही कारण है कि इस मास का दान अत्यंत पुण्यदायक होता है। धन सेठ ने ये सुनकर और अधिक उत्साह से सेवा कार्य प्रारंभ कर दिए। उसने नगर में जगह जगह प्याऊ अर्थात जल सेवा की व्यवस्था करवाई, गरीबों को भोजन कराया और यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाए। उधर धर्मपाल ये सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, भगवान की कृपा से एक धार्मिक व्यक्ति भी धर्म के मार्ग पर आ सकता है। समय बीतता गया और वैशाख मास का समाप्त होने के आया। अंतिम दिन दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु की विशेष पूजा की और ब्राह्मणों को दान दिया। उस रात धन सेठ को भी स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे धन सेठ, तुम्हारे हृदय परिवर्तन और सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने अपने कर्मों से अपने पापों का नाश कर लिया। प्रातःकाल जब वो उठा तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। अब वो केवल धन कमाने वाला व्यापारी नहीं रहा, बल्कि एक धर्मात्मा और दयालु व्यक्ति बन चुका था। इस प्रकार इस अध्याय का ये भाग हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और धर्म के मार्ग पर चले तो उसका जीवन अवश्य बदल सकता है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, पढ़ता है, उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और भगवान की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। वैशाख मास का अंतिम चरण चल रहा था, परंतु धर्मपाल और धन सेठ के जीवन में जो परिवर्तन आया था वो केवल एक मास तक सीमित रहने वाला नहीं था। ये परिवर्तन अब उनके जीवन का आधार बन चुका था। एक दिन प्रातःकाल जब गंगा तट पर मंद मंद पवन बह रही थी और वातावरण में भक्ति का मधुर स्वर गूंज रहा था, धर्मपाल ने धन सेठ से कहा, हे सेठ, तुमने इस मास में जो पुण्य अर्जित किया है उसका फल केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये तुम्हारे अनेक जन्मों तक तुम्हारा साथ देगा। धन सेठ ने विनम्र भाव से पूछा, हे ब्राह्मण देव, क्या वास्तव में एक मास का व्रत इतना प्रभावशाली हो सकता है? धर्मपाल मुस्कुराए और बोले, हे सेठ, जब कोई कार्य भगवान विष्णु को समर्पित होकर किया जाता है तो वो साधारण नहीं रहता। वैशाख मास स्वयं भगवान का प्रिय मास है। इसमें किया गया प्रत्येक शुभ कर्म कई गुना फल देता है। उसी समय वहाँ एक अन्य तपस्वी ऋषि आए। उनके शरीर से तेज प्रकट हो रहा था। उनके नेत्रों में अद्भुत करुणा थी। धर्मपाल ने उन्हें प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। ऋषि ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों ने जो मार्ग अपनाया है वो अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताना चाहता हूँ जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। दोनों उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। ऋषि ने कहा, वैशाख मास में केवल बाहरी कर्म ही नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि भी अत्यंत आवश्यक है। यदि मन में अहंकार, क्रोध या द्वेष बना रहे तो दान और व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। ये सुनकर धनसेठ कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसे अपने पुराने व्यवहार की याद आने लगी, जब वो लोगों का अपमान करता था और केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हे महात्मा, मैं स्वीकार करता हूँ
कि मैंने अपने जीवन में अनेक गलतियां की हैं। क्या अभी मेरे लिए मोक्ष का मार्ग संभव है? ऋषि ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे पुत्र, भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं। वे केवल एक सच्चे पश्चाताप से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम सच्चे मन से अपने दोषों को त्याग दो तो तुम्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद ऋषि ने उन्हें भगवान विष्णु की एक दिव्य कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम था वीरसेन। वो अत्यंत शक्तिशाली था परंतु अहंकारी भी था। उसने अपने राज्य में अनेक यज्ञ किए परंतु कभी भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण नहीं किया। एक बार वैशाख मास में एक साधु उसके राज्य में आया और उसे समझाया कि वो केवल बाहरी यज्ञों से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। राजा ने पहले तो उसकी बात को अनसुना किया परंतु बाद में जब उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने वैशाख मास में व्रत रखा, गरीबों को दान दिया और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा की। अंततः भगवान ने उसे दर्शन दिए और उसे मोक्ष प्रदान किया। ये कथा सुनकर धनसेठ और धर्मपाल दोनों अत्यंत भाव विभोर हो गए। धर्मपाल ने कहा, हे सेठ, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सच्ची भक्ति का क्या महत्व है। धनसेठ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ ब्राह्मण देव, अब मैं अपने जीवन को पूरी तरह भगवान की सेवा में समर्पित कर दूंगा। ऋषि ने दोनों आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन के बाद से दोनों ने केवल वैशाख मास ही नहीं बल्कि पूरे जीवन को धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस प्रकार ये भाग हमें ये शिक्षा देता है कि बाहरी कर्मों के साथ साथ आंतरिक शुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। सच्चा धर्म वही है जो मन, वचन और कर्म तीनों से किया जाए। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है उसके जीवन के सभी दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। वैशाख मास की पूर्णिमा निकट आ चुकी थी। गंगा तट पर विशेष पूजा और उत्सव की तैयारी हो रही थी। चारों ओर भक्ति का वातावरण था। कहीं भजन गाए जा रहे थे, कहीं दीप जलाए जा रहे थे और कहीं दान पुण्य का कार्य चल रहा था। धर्मपाल और धनसेठ दोनों ने मिलकर ये निश्चय किया कि इस पावन दिन पर वे एक विशाल यज्ञ और अन्नदान का आयोजन करेंगे जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। पूर्णिमा की सुबह गंगा तट पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई। धर्मपाल ने विधि पूर्वक यज्ञ प्रारंभ किया और धनसेठ ने स्वयं अपने हाथों से लोगों को भोजन परोसना शुरू किया। उसका विनम्र व्यवहार देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। वहीं धनसेठ, जो कभी अहंकारी था, आज सेवा का प्रतीक बन चुका था। यज्ञ के मध्य में जब ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण हो रहा था तभी अचानक वातावरण में एक अद्भुत शांति का परिवर्तन हुआ। मंद पवन सुगंधित हो गई, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उस प्रकाश की ओर देखने लगे। उस दिव्य प्रकाश के मध्य से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। धर्मपाल और धनसेठ तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे अत्यंत भाव विभोर हो गए थे। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, हे मेरे भक्तों, तुम दोनों ने सच्चे मन से भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्होंने धर्मपाल की ओर देखते हुए कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारी निष्ठा और समर्पण ने तुम्हें महान बना दिया है। तुम इस जन्म में सुख और सम्मान प्राप्त करोगे और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगे। फिर उन्होंने धनसेठ की ओर देखा और बोले, हे धनसेठ, तुमने अपने दोषों को त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाया है। यही सच्चा परिवर्तन है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने भगवान के जयकारे लगाए और भक्ति में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों में वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया, परंतु भगवान के दर्शन की अनुभूति सभी के हृदय में सदा के लिए बस गई। उस दिन के बाद धर्मपाल और धनसेठ दोनों ने मिलकर समाज सेवा और धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने अनेक लोगों को वैशाख मास के महत्व के बारे में बताया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ उनका नगर एक पवित्र स्थान बन गया जहाँ दूर दूर से लोग भक्ति और शांति की खोज में आने लगे। इस प्रकार वैशाख मास के इस 7वें अध्याय का समापन अत्यंत दिव्य और प्रेरणा
प्रेरणादायक रूप में होता है। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और पश्चाताप से मनुष्य अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। भगवान सदैव अपने भक्तों की सहायता करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति इस अध्याय को श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ता या सुनता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार वैशाख मास के छठे और सातवें अध्याय की ये पावन कथा हमें जीवन का गहन और अमूल्य संदेश देती है। अध्याय 6 में हमने देखा कि कैसे एक शक्तिशाली और अभिमानी राजा सुदर्शन महर्षि वामदेव की कृपा और वैशाख मास के व्रत के प्रभाव से एक धर्मात्मा और प्रजावत्सल शासक बन जाता है। उसने ये सिद्ध किया कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा को अपने परिवार के समान समझे और उनके सुख दुख में सहभागी बने। वही अध्याय 7 में धर्मपाल ब्राह्मण और धनसेठ की कथा के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि सच्ची भक्ति केवल कर्मकांड में नहीं बल्कि मन की शुद्धता, सेवा और पश्चाताप में निहित है। एक निर्धन ब्राह्मण की श्रद्धा और एक अहंकारी सेठ का परिवर्तन ये दर्शाता है कि भगवान के द्वार सभी के लिए खुले हैं। इन दोनों अध्यायों का सार यही है कि धर्म का मार्ग किसी एक वर्ग या स्थिति तक सीमित नहीं है, चाहे वो राजा हो, व्यापारी हो या साधारण व्यक्ति। यदि वो सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करता है तो उसका जीवन अवश्य ही बदल जाता है। वैशाख मास हमें ये सिखाता है कि प्रातः स्नान, दान, जप, तप और सेवा जैसे साधारण से दिखने वाले कार्य भी यदि श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किए जाएं तो वे हमारे जीवन को पवित्र और सफल बना सकते हैं। ये मास केवल बाहरी कर्मों का नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी समय है। जब मन से अहंकार, क्रोध और लोभ दूर होते हैं तभी सच्ची भक्ति का जन्म होता है। जो व्यक्ति इन अध्यायों को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, उसके जीवन में सुख और शांति आती है और अंततः उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अतः हम सभी को चाहिए कि इस पवित्र वैशाख मास में यथाशक्ति धर्म, दान और सेवा का पालन करें तथा अपने जीवन को ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर करें। हरि स्मरण ही जीवन का सार है, भक्ति ही मोक्ष का द्वार है। इति श्री वैशाख मास कथा अध्याय 6 एवं 7 संपन्नम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।